कहाँ खंडित हुआ है। जो खंडित कर रहे हैं, खंडित होने का प्रयास कर रहे हैं और कुछ हद तक खंडित हुए हैं, लेकिन जो भी हमारा भारत बचा है वह अखंड ही है। क्योंकि आज हमारा एक राष्ट्रपति है, एक प्रधानमंत्री है, एक सांसद है, एक विधानसभा है, एक नगरपालिका है, एक पंचायत है। यही तो अखंडता का संदेश है। जय हो, जय हो। हमारा एक एरिया, छोटा एरिया है, तो वहाँ एक पंचायत होती है कि दो? एक पंचायत होती है। नगरपालिका है तो नगरपालिका एक होती है कि दो? एक। प्रांत है तो विधानसभा एक होती है कि दो? लोकसभा एक होती है कि दो? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। यही हमारे भारत की अखंडता का संदेश है। रही बात हमारे विचारों का, तो हमारे विचार, जैसे हमने एक दिन कहा था, व्यक्ति जैसे जैसे अपने घर में आता है अकेला होता जाता है, और जैसे ही जैसे घर में आता है तो हर व्यक्ति अपने अपने कमरे में चला जाता है, अकेला हो गया। दो भाई हैं अपने अपने कमरे में, पिताजी अपने कमरे में, सबके कमरे अलग अलग हैं, लेकिन जैसे ही कमरे से बाहर निकलते हैं हमारा घर एक है, और जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं हमारा नगर एक है, जैसे ही नगर के बाहर निकलते हैं हमारा प्रांत एक है, और जैसे ही प्रांत के बाहर निकलते हैं हमारा भारत एक है, और जैसे ही भारत के बाहर निकलते हैं हमारा अखंड भारत एक है। तो आज जो आज़ादी है, आज़ादी का जो कानून है वास्तविकता अखंडता का ही कानून है। और मैं तो सबसे कहता हूँ, चुनाव के समय पर भली राग द्वेष हो जाए तो हो जाए थोड़े बहुत, लेकिन चुनाव के बाद जो भी जीत के आएगा, जो भी आता है, और देखो सबसे बड़ी अखंडता की बात विधायक जी, अभी बहुत अच्छा लगा मुझे, दो पार्टियां थी, लेकिन जब अभी देश पर एक किसी आतंकवादी ने बहुत सारे लोगों की हत्या कर दी, तब सरकार ने मीटिंग की पक्ष और विपक्ष में बैठ करके, तो पक्ष और विपक्ष ने एक मत होकर के सिंदूर नाम का जो कार्य किया, वो सबने, कोई पार्टी नहीं थी, पक्ष विपक्ष ने एक ध्वनि से कहा नहीं, इसका प्रतिकार होना चाहिए। हमारे अंदर की बातें आती तो कहते एक पार्टी ने जो पक्ष सत्ता में है दूसरा उसका विरोध करेगा, ये घर की बात है, लेकिन जहां विदेश की बात आई तो हमारे पक्ष और विपक्ष ने सबने एक साथ होकर, एक मत होकर के, और अखंड विदेशी को संदेशा दिखा दिया, हम कमरे में भली अलग अलग हैं, लेकिन किसी विदेशी ने आंख उठाई तो हमारा पूरा भारत एक है। ये होना